आज भी हम अपने समाज के बीच में जब जाते हैं तो भले ही कितने ही बड़े पद में क्यों ना हो, विचारधारा से, विचारों से सबसे निचले स्तर का मैं पाती हूँ। हमने उन्नति किया, तमाम महापुरुषों के लाशों पर चढ़ के हमने उन्नति किया। हमारे महापुरुषों ने हमें उन्नति करना नहीं सिखाया, जहां तक मैं समझती हूँ। क्या बुद्ध ने उन्नति किया? क्या कबीर ने उन्नति किया? क्या रैदास ने उन्नति किया? क्या बाबा साहब खुद उन्नति कर पाए? चाहते तो वो कर सकते थे, वो सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्नति नहीं किया। वो श्रेष्ठ बने, उन्नत नहीं बने। हम ये सोचते हैं कि शायद इसी समय हमारे बीच में अभी इतनी संकट वाली स्थिति, ऐसा नहीं है। इतिहास को उठाइए, बहुत सही समय में हैं आप, बहुत सही समय में हैं। तमाम साधन संसाधन, भारतीय संविधान की ताकत आपके साथ है, लेकिन आपको अपनी वैचारिकी को ऊपर करना पड़ेगा, श्रेष्ठता की ओर जाना पड़ेगा, उच्चता की ओर जाना पड़ेगा और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। सब कुछ हो सकता है। समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महानायिकाओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर रतनलाल जी, मंचस्थ अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथियों, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। बहुत कम समय है मेरे पास में, 2:30 बजे मेरा बस है, तो बहुत कम ही शब्द बोलूँगी आपके पास। तमाम तरह की चिंताएं ठीक हैं। शौर्य दिवस हम मनाने आए हैं। शौर्य का परिभाषा भी हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं तो यही सोचती हूँ। ये जो मेरा समाज है, शौर्य, इसकी परिभाषा क्या है? क्या हम अपने बच्चों तक में ये बात बोल पाते हैं? क्या हम इसकी जो महत्व है वो समझ पाते हैं? मनाना तो दूर की बात है। जिस समाज से बाबा साहब ने अपने 3 चिंतन रखे थे इस समाज के लिए, बाबा साहब का पहला चिंतन था शिक्षित लोग, आज तक हम नहीं बन पाए। बाबा साहब का दूसरा चिंतन था शिक्षित कर्मचारी, और इस शिक्षित कर्मचारी से उनका बहुत कुछ आशाएं थीं। उन आशाओं पर ये कर्मचारी रिजर्वेशन के दम पर, प्रतिनिधित्व के दम पर पद तो पाए, पैसा तो पाए, लेकिन समाज को भूल गए। तो उनका दूसरा चिंतन जो शिक्षित कर्मचारी था, वो भी उनके चिंतन में फेल हो गया मेरी नज़र में। उनका तीसरा चिंतन था राजनेता, इसलिए उन्होंने शिक्षा में रिजर्वेशन दिया, राजनीति में रिजर्वेशन दिया। हालांकि रिजर्वेशन तो चाहते नहीं थे, वो तो अलग ही सेपरेट सेटलमेंट चाहते थे, लेकिन कंडीशनल ऐसा हुआ और उन्होंने राजनीति में भी रिजर्वेशन लाया। और राजनेता उनके तीसरे चिंतन में थे, ताकि उनके लोगों का, जो इस देश के शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ सकें और उनके लिए कुछ कर सकें। ये उनका तीसरा चिंतन था। हम और आप सभी जानते हैं, हम उस पर खरे नहीं उतर पाए। जो राजनेता हैं वो भी खरे नहीं उतर पाए। हमने उन्नति किया, तमाम महापुरुषों के लाशों पर चढ़ के हमने उन्नति किया। ये जो एलिट वर्ग इस हॉल में, इस सभागार में उपस्थित है, केवल उन्नति किए। हमारे महापुरुषों ने हमें उन्नति करना नहीं सिखाया, जहां तक मैं समझती हूँ। क्या बुद्ध ने उन्नति किया? क्या कबीर ने उन्नति किया? क्या रैदास ने उन्नति किया? क्या बाबा साहब खुद उन्नति कर पाए? चाहते तो वो कर सकते थे, वो सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्नति नहीं किया। वो श्रेष्ठ बने, उन्नत नहीं बने। ये उन्नति जो हम आज मिट्टी के घर से पक्के मकान में रहने लगे, हम फर्श से मार्बल के टाइल्स बिछा के उस मकान में रहने लगे, बाइक से कार पे चलने लगे, बैंक बैलेंस बनाने लगे। तमाम तरह की उन्नति इस समाज ने किया, लेकिन श्रेष्ठता को नहीं छुआ। आज भी हम अपने समाज के बीच में जब जाते हैं तो भले ही कितने ही बड़े पद में क्यों ना हो, विचारधारा से, विचारों से सबसे निचले स्तर का मैं पाती हूँ। बिल्कुल वैचारिक रूप से सबसे ज़्यादा गरीब मैं इस समाज को पाती हूँ। और यही वजह है
कि इतने महापुरुषों के हमारे धरोहर होने के बाद में भी हमारा पूंजी होने के बाद में भी, इतने उन्नत रास्ते दिखाने के बाद में भी, सही रास्ते दिखाने के बाद में भी हम वहीं के वहीं टिके हुए हैं, क्योंकि हमें उन्नति करना है, हमें श्रेष्ठता की ओर नहीं जाना है। जितने भी चिंतन बाबा साहब ने दिए, चाहे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, चाहे शिक्षा का महत्व हो, चाहे साहस का महत्व हो, चाहे अकेले ही पूरे कौम से टकराने का जो उसका महत्व हो, हमने एक भी उसको आत्मसात नहीं किया। हम केवल बोलते हैं। मैं जब बोलती हूं तो लोग मुझे सुनते हैं, बोलते हैं कि आप प्रोफेसर हैं क्या, आप लेक्चरर हैं क्या कहीं। इससे मुझे एक चीज और समझ में आता है कि समाज इस देश के प्रोफेसर और लेक्चरर से क्या चाहता है। वो उन्हीं से मार्गदर्शन चाहता है। मुझसे कोई दूसरा ये नहीं बोलता कि आप किसी दूसरे जॉब में हैं क्या, आप कोई जॉब करती हैं क्या, ये नहीं बोलते। मुझे बोलते हैं आप प्रोफेसर हैं क्या, लेक्चरर हैं क्या। मतलब ये समाज को पढ़ाने का जो जिम्मेदारी है, ये समाज क्या चाहता है, प्रोफेसर और लेक्चरर लोगों से चाहता है। हमारे बीच में भी प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के हैं और नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इंदु चौधरी जी हैं, अभी लक्ष्मण यादव जी भी दिखते हैं कभी कभी। तमाम प्रोफेसर और लेक्चरर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खुशी की बात है कि आप लोग समाज को दिशा दे रहे हैं, लेकिन ये जो समाज, जो एलिट वर्ग यहाँ बैठा है, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, मेरी नज़र में हमारे समाज में बुद्धिजीवी शायद नगण्य है। हम इस हॉल में भी अगर बोलें तो हम संबोधित करते हैं बुद्धिजीवी, और किसको संबोधित करते हैं, जो पद में आ गया, जो पैसा कमा रहा है, उसको हम बुद्धिजीवी से संबोधित करते हैं। लेकिन आप और हम सब जब अपने गिरेबान में झांकते हैं तो यही निकल के आता है कि समाज के प्रति वैचारिक रूप से हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं और बुद्धिजीवी तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि समय बहुत कम है, 2:10 हो गया है। ये सब चिंतन हमें करना पड़ेगा। आप लोग आए हैं, समाज के प्रति भूमिका तय कीजिए, जिम्मेदारी तय कीजिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो हम सब किस दिशा में जा रहे हैं शायद आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत भयावह है, बहुत भयंकर है। और आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, हम ये सोचते हैं कि शायद इसी समय हमारे बीच में अभी इतनी संकट वाली स्थिति, ऐसा नहीं है। इतिहास को उठाइए, बहुत सही समय में हैं आप, बहुत सही समय में हैं। तमाम साधन संसाधन, भारतीय संविधान की ताकत आपके साथ है, लेकिन आपको अपने वैचारिकी को ऊपर करना पड़ेगा, श्रेष्ठता की ओर जाना पड़ेगा, उच्चता की ओर जाना पड़ेगा और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।